नमस्कार, राम राम दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे बायोलॉजी के रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान से करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ए 3 से 4 लीटर, बी 5 से 6 लीटर, सी 7 से 8 लीटर, डी 10 से 12 लीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ए प्लाज्मा, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी हीमोग्लोबिन, डी प्लेटलेट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ए पेशी उत्तक, बी संयोजी उत्तक, सी तंत्रिका उत्तक, डी उपकला उत्तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोजी उत्तक। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए बी, ए बी या ओ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीसी। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन परिवहन, बी रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाना, सी रक्त का थक्का बनाना, डी पाचन प्रक्रिया में मदद करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ए ग्लूकोज का निर्माण, बी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, सी ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना, डी ऊर्जा प्रदान करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्त संचार बढ़ाना, बी रक्त का थक्का बनाना, सी पोषक तत्वों का अवशोषण, डी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्त का थक्का बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त का निर्माण करता है? ए फेफड़े, बी यकृत, सी अस्थिमज्जा, डी गुर्दा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? ए विलियम हार्वे, बी ग्रेगरी मेंडल, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, डी प्लेटलेट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग करने वाला वाल्व कौन सा है? ए माइट्रल वाल्व, बी ट्राइकास्पिड वाल्व, सी पाल्मोनरी वाल्व, डी एओर्टिक वाल्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइट्रल वाल्व। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ जाता है? ए फेफड़ों में, बी हृदय में, सी गुर्दों में, डी यकृत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फेफड़ों में। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ल्यूकेमिया, बी थैलेसीमिया, सी एनीमिया, डी हेमोफीलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनीमिया। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग में क्या समस्या होती है? ए खून का थक्का नहीं बनता, बी रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, सी रक्तचाप कम हो जाता है, डी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खून का थक्का नहीं बनता। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? ए डायबिटीज, बी ब्लड कैंसर, सी हीमोफीलिया, डी एनीमिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डायबिटीज। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त
चाप को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी स्टेथोस्कोप, डी स्फेगोमोमैनोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ए थैलेसीमिया, बी ल्यूकेमिया, सी हीमोफीलिया, डी एनीमिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए फाइब्रोनोजेन, बी ग्लोब्यूलिन, सी एल्ब्यूमिन, डी हीमोग्लोबिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? ए 80/120, बी 90/140, सी 70/110, डी 60/100। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 80/120। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? ए बी, ए बी या ओ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा विकार होता है? ए थैलेसीमिया, बी हीमोफीलिया, सी एनीमिया, डी ल्यूकेमिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एनीमिया। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त किस रंग का होता है जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है? ए हल्का लाल, बी गहरा लाल, सी नीला, डी बैंगनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गहरा लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? ए 45%, बी 55%, सी 60%, डी 75%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 55%। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ए 6.5, बी 7, सी 7.4, डी 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7.4। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? ए प्लाज्मा में घुलकर, बी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, सी हीमोग्लोबिन से जुड़कर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ये सभी।